रागादिरोगान् सततानुसक्तान् शेषकाय प्रसूतान् शेषान् औत्सुक्यमोह रतिदान जगानां यो पूर्व वैदय नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है यह बस्ती विधि, जो अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 19 में है, जो हमारा प्रतिवर्ष फेब्रुआरी मास और अगस्त मास के अंदर जो राजकोट में हमारा सेमिनार का आयोजन होता है, उसके अंदर गत फेब्रुआरी मास में बस्ती विधि अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 19 के ऊपर हमारा सेमिनार था। उसी के अनुबंध में यहाँ पे आज विषय का हम निरूपण देखेंगे। तो बस्ती विधि अनुक्रम प्रकृति और स्वरूप, बस्ती विधि अनुक्रम प्रकृति और स्वरूप के बारे में हम आज निरूपण देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। बस्ती विधि जो है चरक संहिता में अष्टांग हृदय अध्याय 19 का यह जो विषय है, यहाँ पे पहले तो हम यह स्पष्ट कर दे कि जो बस्ती कर्म है या बस्ती विधि है, उसका कार्य क्षेत्र मर्मास्थि संधिगत यानी मर्मास्थि संधिगत धातु और उसमें परिपक्व और अनुबंधित धातु के आवरण रूप होने वाले मलों को निष्कासित करने हेतु बस्ती विधि का प्रयोजन होता है। यानी कि मर्मास्थि संधिगत धातुओं, समवायी और अनुबंधित धातुओं में मल कल्पन हेतु बस्ती विधि का प्रयोजन आता है। बस्ती विधि के द्वारा मर्मास्थि संधिगत मांसादी धातुओं में लीन मलों को विघटित करने का कार्य बस्ती विधि के द्वारा संपादित होता है। इसके दो प्रकार है, आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती। दोनों बस्ती मर्मास्थि संधिगत परिपक्व और अनुबंधित धातुओं के अंदर मल कल्पन हेतु विशेष रूप में प्रयुज्यमान होती है। तो इसी बस्ती विधि के अनुबंध में हम इसमें आगे प्रवेश करेंगे। तो पहले तो हम कल्पन देखें। तो हमारी संहिता में वमन आदि कर्म पंचविध, कर्म पंचविधम उक्तम वमन आदि संहिता में निरूपण है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर, रोगी शरीर के अंदर प्रभुत और बहल दोषों में सूत्र स्थान के अनुबंध में प्रयोजित वमन आदि कर्म, कर्म पंचविधम वमन आदि सूत्र स्थान के अनुबंध में जो वमन आदि पंचकर्म का उल्लेख है, यह उपलब्ध असमुचित मल दोषों यानी कि मार्गस्थ रस में उपस्थित असमुचित मल दोषों की संशुद्धि हेतु, मार्गस्थ रस की शुद्धि हेतु चरक संहिता सूत्र स्थान में वमन आदि कर्म पंचकर्मीय संशुद्धि का उल्लेख है, जिससे कोष्ठ और आम पक्वाशय की संशुद्धि होती है। इसी के पश्चात हमारी संहिता के अंदर वमन आदि विधि के स्वरूप में वमन विरेचन विधि, बस्ती विधि का विधि विधान आता है। वमन विधि, विरेचन विधि, बस्ती विधि, इस तरह से विधि का उल्लेख आता है। यानी कि प्रभुत और बहल लीन मल दोषों यानी कि संप्राप्ति के अधिष्ठान में समुचित लीन मल दोषों, आयु परमाणु के अंतर्गत ऐसे लीन समुचित मल दोषों के कल्पन हेतु नियंत्रण पूर्वक किए जाने वाली क्रिया विधि को वमन आदि विधि के स्वरूप में संहिता में व्याख्यान किया गया है। यानी कि लीन समुचित बहल दोषों को अधिष्ठान में से समुचित मल दोषों को कल्पन करके नजदीक के मार्ग से निष्कासित करने पूर्वक, नियंत्रण पूर्वक जो क्रिया विधि की जाती है उसको वमन आदि विधि कहते हैं। इसी अनुक्रम में वमन आदि विधि विशेष का भी हमारे संहिता में वर्णन देखने को मिलता है। यानी कि चिकित्सित स्थान में वर्णित
आतंक स्वरूप व्याधि के समूर्छनाओं में नियंत्रण पूर्वक भेद के हेतु चिकित्सित स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान में विशेष विधि करने का विधि विधान है। यानी कि ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह ग्रहणी की निश्चित समूर्छना में बलपूर्वक कल्पन के लिए विशेष प्रविचारणाओं की पूर्वक विशेष वमन आदि विधि की व्यवस्था संहिता में लिखी गई है, जिसके अंदर स्नेह स्वेद प्रविचारणाएं, वमन विरेचन कल्प विचारणाएं, भैषज्य कल्पनाओं यानी कि स्नेह स्वेद विचारणा, वमन विरेचन विधि विशेष विचारणा हेतु भैषज्य कल्पना, तद व्यापक सिद्धि हेतु कल्प और सिद्धि स्थान की विशेष व्यवस्था हमारी संहिता के अंदर उल्लेखित है। यहीं से बस्ती विधि विशेष क्रियाकल्प का प्रयोजन का निर्देश हमें संहिता के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट है चरक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अंदर और हमारी संहिता के अंदर जो स्नेह स्वेद पूर्व कर्म किए जाते हैं, यह स्नेह स्वेद कल्पना के उपपाद है। वमन विरेचन कल्पना के प्रधान पाद है और वमन विरेचन स्नेह स्वेद कल्पना के उपपाद है। वमन विरेचन कल्पना के प्रधान पाद है। वमन विरेचन के बाद समूर्छना के अधिष्ठान में वमन विरेचन के बाद भी शेष रहने वाले घनिष्ठ दोषों में कल्पन करने हेतु शल्य विधि, विशेष क्रियाकल्प विधि, उद्ध्व जत्रुगत शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि कर्म या कल्प और सिद्धि स्थान का विधि विधान संहिता में उल्लेखित है। बस्ती विधि का भी अनुक्रम वमन विरेचन विधि के पश्चात ही अनुक्रम से आता है। अष्टांग हृदय के 1 से 15 अध्याय समन चिकित्सा के अध्याय है। अष्टांग हृदय के 16 से 30 अध्याय शोधन चिकित्सा का उपक्रम या शोधन चिकित्सा के अनुबंध में व्याख्यायित है। कल्पन के अंतर्गत ही आने वाले विषय में हमारे शरीर के अंदर जो महास्रोतस है, यह प्रधान उत्पादक और धारक स्रोतस है। महास्रोतस में आमाशय, आमाशय समुत्थान, पक्वाशय और पक्वाशय समुत्थान, ऐसे 2 प्रकार के विभाग है, जिसमें आमाशय से मूर्ध से लेकर नाभि और पक्वाशय में नाभि से लेकर गुद स्थान का समाविष्ट होता है। महास्रोतस आम पक्वाशय का केंद्रित और गुरु भाग महानिम्न है। महानिम्न के अंदर वमन विरेचन आदि द्वारा कल्पित मल सहज रूप से महास्रोतस के महानिम्न में सार्वदेहिक शरीर में से एकत्रित होकर महानिम्न में आने का सहज मार्ग है और महानिम्न में आने वाले कल्पित मल उध्व या अधो भाग से हमारे शरीर में से निष्कासित होते हैं। हमने वमन विरेचन विधि का जो हमारा सेमिनार था, उसके अंदर हमने वर्णन किया था कि वमन यानी कि उध्व भाग 2 शरण प्रक्रिया, विरेचन यानी अधोभाग 2 शरण प्रक्रिया। वमन विरेचन उध्व भाग 2 शरणम इति वमन, अधोभाग 2 शरणम इति विरेचन, उसके बारे में हमने वमन विरेचन विधि के अंदर अच्छी तरह से देखा था। नेक्स्ट स्लाइड। अब थोड़ा हम बस्ती विधि के अंदर प्रवेश करने से पहले उध्व भाग और अधो भाग, हमारे शरीर के आयु परमाणु में उध्व भाग और अधो भाग से संहिता में हम क्या ले, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यह आयु परमाणु हमारे शरीर के अंग, आशय, अवयव प्रणाली में जो सूक्ष्म अंश के स्वरूप में चतुर्विंशति धातु पुरुष को प्रतिनिधित्व करने वाला ये जो आयु परमाणु है, यह आयु परमाणु के 2 प्रकार के विभाग आपको करने हैं, या उसके 2 प्रकार के विभाग होते हैं। उध्व भाग, यह आयु परमाणु का जो उध्व भाग है, यह आमाशय समुत्थ द्वारा अनुवर्तित होता है या धारित होता है।
आयु परमाणु का उद्भव भाग अग्नि, वायु और आकाश प्रधान होता है। यह आग्नेयात्मक भाग है, क्रियात्मक भाग है। इससे हमारे शरीर का अनुवर्तन चलता है। यह जठराग्नि के द्वारा हमारे शरीर का आग्नेय उद्भव भाग जठराग्नि के द्वारा धारित है। यहाँ पे कोष्ठ और वृत्ति आश्रित होकर उद्भव भाग का संचलन कोष्ठ और वृत्तियों द्वारा होता है। हमारी संहिता में जो उद्भव भाग दोष हरणम वमनम या उद्भव भाग दोष हरण विधि विधान का व्याख्यान है, यह आयु परमाणु के उद्भव भाग क्षेत्र में यानी कि आमाशय, अग्नि, वायु, आकाश, क्रियात्मक जठराग्नि और कोष्ठ में कल्पन हेतु व्याख्यायित है। इसी प्रकार आता है आयु परमाणु का अधो भाग। अधो भाग पक्वाशय समुच्च द्वारा धारित है, तंत्रित है। यह रचनात्मक भाग है। आयु परमाणु का अधो भाग पृथ्वी और जल प्रधान है, रचनात्मक भाग है। यहाँ पे अनुबंधित धातु आश्रित होकर रहती है, यानी कि परिपक्व और अनुबंधित धातु अधो भाग के अंदर आश्रित होकर रहती है। यहाँ पे धात्वाग्नि और महाभूताग्नि दो अग्नियों के द्वारा अधो भाग का धारणत्व होता है। 10 महामूलानी इसका पोषण करती है। और अधो भाग दो शरणम विधि या अधो भाग दो शरणम विरेचनम, यह जो कहा गया है, यह आयु परमाणु का अधो भाग इतने अवस्थाओं का या इतने भागों का संचलन करके धारित करके रहती है। नेक्स्ट है, अब हम बस्ती विधि यानी कि विशिष्ट ध्येय पूर्वक की सुनियोजित क्रिया यानी कि बस्ती को विशिष्ट ध्येय पूर्वक सुनियोजित रूप से यानी कि नियंत्रित स्वरूप से प्रयोजमान करके मल कल्पन करने की विधि यानी कि बस्ती विधि, उसके अनुक्रम, प्रकृति और स्वरूप का निरूपण देखकर हम बस्ती विधि विषय को ज्यादा दृढ़ करेंगे। नेक्स्ट ले, बस्ती विधि अनुक्रम विशेष क्रियाकल्प के अंतर्गत ऐसी पास करना, खाली 2 पॉइंट डाउन करो। जो बस्ती विधि तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 19 बस्ती विधि का प्रयोजन स्व अनुक्रम की अपेक्षा रखता है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 18 वमन विरेचन विधि के प्रयोजन के पश्चात बस्ती विधि का प्रयोजन की उपयोगिता का अनुक्रम आता है। यानी कि अष्टांग हृदय में वमन विरेचन विधि के प्रयोजन के पश्चात अष्टांग हृदय में 19वां अध्याय बस्ती विधि व्याख्यायित है। यानी कि हमारे रोगी के शरीर के अंदर वमन विरेचन विधि का प्रयोजन पूर्ण हो जाए, तत्पश्चात वमन विरेचन विधि के पश्चात भी शेष घनिष्ठ मल दोषों के कल्पन हेतु, प्रकृति स्थापन हेतु और समुत्थान भेद हेतु रोगी में बस्ती विधि का हमें प्रयोजन करना चाहिए। यहां से बस्ती विधि के विशेष क्रियाकल्प के प्रयोजन का निर्देश और उपयोगिता का निर्देश हमें मिलता है। बस्ती विधि यह पूर्व प्रयुक्त यानी कि बस्ती विधि का जब भी हम रोगी के अंदर प्रयोजन शुरू करें तो यह चिकित्सा क्रमों की पूर्ण सिद्धि हेतु व्याख्यायित है। यानी कि बस्ती विधि पूर्व प्रयुक्त चिकित्सा क्रमों की सिद्धि के लिए, यानी कि चिकित्सा क्रम जो वमन विरेचन हमने रोगी के अंदर प्रयोजमान किया उसके पूर्ण हो जाने के पश्चात जो शेष अवस्था बाकी रहती है उसकी पूर्ण सिद्धि हेतु बस्ती विधि का प्रयोजन संहिता में दिया गया है। संप्राप्ति में उद्भव भाग या अधो भाग दो शरण के बाद शेष घनिष्ठ दोषों में अधिष्ठान संप्राप्ति के अधिष्ठानों में बच गए शेष घनिष्ठ दोषों में पाचन शोधन हेतु और विशेषतः संप्राप्ति के अधिष्ठानों में समुत्थान भेद विधि हेतु और अधिष्ठान की प्रकृति स्थापन सिद्धि हेतु बस्ती विधि व्याख्यायित है।
यह अपनी विशेषता, बस्ती विधि अपनी विशेषता के कारण जो हमने पंचकर्मीय प्रक्रिया की थी उसके व्यापदों का निवारण बस्ती विधि करती है। यानी कि उद्भव अधोभाग दो शरण के बाद अधिष्ठान में बचे हुए शेष घनिष्ठ दोष जो अपने अपने क्षेत्र में व्यापद उत्पन्न करते हैं, उस व्यापदों का निर्मूलन का केंद्र बस्ती विधि है। इसी कारण चरक संहिता के अंदर जो सिद्धि स्थान है, उस सिद्धि स्थान का केंद्र, सफलता का केंद्र बस्ती विधि है। नेक्स्ट स्लाइड। बस्ती विधि पंचकर्मीय क्रिया सिद्धि का विशेष प्रतिज्ञा सिद्धि कर भाग है। इसीलिए अनुक्रम से वमन विरेचन विधि के पश्चात बस्ती विधि व्याख्यायित है। बस्ती विधि चिकित्सा क्रमों की प्रतिज्ञा का सिद्धिकर है, इसीलिए बस्ती विधि सिद्धि स्थान का केंद्र है। बस्ती विधि के द्वारा संप्राप्ति और अधिष्ठान और समुत्थानों में व्याधि संप्राप्ति, व्याधि अधिष्ठान और व्याधि के समुत्थानों में बस्ती विधि का यदि आप प्रयोजन करते हो तो वात धातु दोष प्रकृति का पुनः स्थापन और वायु दोष के समन शोधन अधिष्ठान में सिद्ध होता है, जिससे संप्राप्ति के अधिष्ठान और समुत्थान नो का स्व प्रकृति स्थापन और पुनः बसन उत्पन्न होता है और पंच कर्मीय व्यापदों की पूर्ण सिद्धि होती है। कोई भी अधिष्ठान में पंचकर्मीय चिकित्सा के पश्चात उत्पन्न होने वाले व्यापद उस अधिष्ठान समुत्थान का तंत्रण के अंदर जब वात धातु दोष प्रकृति तंत्रण और वायु दोष प्रकुपित हो जाए तभी उसके अंदर व्यापद उत्पन्न होते हैं और इस वात धातु दोष प्रकृति के पुनः स्थापन और वायु दोष के समन शोधन पूर्वक बस्ती विधि समुत्थान भेद और प्रकृति का तंत्रण करती है। इसीलिए पंचकर्मीय व्यापदों के अंदर बस्ती विधि का विशेष स्थान है। नेक्स्ट, बस्ती विधि प्रकृति निर्देश। आप जैसे ही चरक से अष्टांग हृदय 19वां अध्याय आप पठन चालू करो तो वातोल्बण दोषेषु वाते व बस्ती ऋष्यते, ऐसा इसकी प्रकृति व्याख्यायित है। नेक्स्ट स्लाइड। यानी कि बस्ती विधि वात धातु दोष प्रकृति के ऊपर कार्यान्वित होती है। बस्ती की निरुक्ति वस धातु में से बनी निरुक्ति बस्ती है, जिसका अर्थ है अधिष्ठान में ठहरना, बसना या निवास करना। यानी कि अधिष्ठान का पुनः स्व में स्थापन, पुनः बसन करने वाली विधि बस्ती है। इसके अनुक्रम पूर्वक प्रयोजन से, यानी कि बस्ती का यदि अनुक्रम पूर्वक प्रयोजन करें तो अधिष्ठान क्षेत्र में मूल स्व प्रकृति स्थापन, पुनः बसन, पुनः स्थापन सिद्ध होता है। यानी कि बस्ती के प्रयोजन से अधिष्ठान के अंतर्गत पुनः स्थापन सिद्ध होता है। यह बस्ती की निरुक्ति है। इस बस्ती को विशिष्ट ध्येय पूर्वक सुनियोजित रूप से प्रयोजन करने की विधि को बस्ती विधि के रूप में संहिता में व्याख्यान किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। अब बस्ती विधि की प्रकृति हमने देखी कि यह वात धातु दोष प्रकृति के तंत्रण को संप्राप्ति के अधिष्ठान में स्थापित करने हेतु प्रयोजमान करनी चाहिए। तो वमन विरेचन विधि के पश्चात अनुक्रम जो बस्ती विधि का दिया गया है उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। पहले तो हमारी संहिता में बस्ती विधि के द्वारा वात धातु दोष प्रकृति की सिद्धि होती है। वातोल्बण दोषेषु वाते व बस्ती ऋष्यते, यानी कि वात धातु दोष प्रकृति को अग्नि की सापेक्ष में तंत्रित कर देना, स्थापित कर देना, यह बस्ती विधि का मूल कार्य है। बस्ती विधि हमारे रोगी के अधिष्ठानों में वात धातु दोष प्रकृति तंत्रण करने हेतु ही प्रयोजमान करनी चाहिए। वातोल्बण दोषेषु वात धातु दोष मूल प्रकृति की अधिष्ठान में स्थापना हेतु बस्ती विधि का प्रयोजन करना चाहिए।
यह संप्राप्ति के अधिष्ठानों में पुनः बसन, स्व प्रकृति तंत्रण और व्यापदों की सिद्धि करने वाली मूल हेतु प्रकृति बस्ती विधि है। यानी कि कोई भी संप्राप्ति हो, उसके जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान को यदि आप अग्नि के अंदर पुनः स्थापित करना चाहो या तंत्रित करना चाहो अग्नि के साथ, तो यह तंत्रण वात धातु दोष प्रकृति के अधीन है और संप्राप्ति के अधिष्ठानों का स्व अग्नि में तंत्रण वात के द्वारा धातु धारित और अनुग्रहित होता है और उसकी सिद्धि करने वाली बस्ती विधि है। इसी कारण बस्ती विधि का कार्मुकत्व, उसका प्रयोजन, उसकी प्रतिज्ञा का विशेष महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट ले, वायु का समन शोधन और वात धातु दोष प्रकृति का तंत्रण पंचकर्मीय सिद्धि बस्ती विधि के द्वारा उपार्जित होता है, जिसके द्वारा संप्राप्ति में समुत्थानों का तंत्रण और वात धातु दोष प्रकृति पुनः स्थापित होती है। संप्राप्तिना अधिष्ठानों सापेक्ष रीते बस्ती विधि प्रयोजन करी એટલે अधिष्ठान समुत्थानों पुनः तंत्रण स्थापित स्व प्रकृति स्थापन थाय, जिससे व्याधि में विकार प्रकृति के घटकों का पुनः उत्थान नहीं होता। यानी कि बस्ती विधि प्रयोजित संप्राप्ति के अधिष्ठानों में अब प्रकृति स्थापन के कारण अग्नि सामता दोष और दूष्य का पुनः उत्थान उत्पन्न नहीं होता। बस्ती विधि चिकित्सा क्रमों की पूर्ण सिद्धि हेतु व्याख्यायित है। ऊर्ध्वभाग अधोभाग दोषहरण के बाद शेष घनिष्ठ लीन दोषों में पाचन हेतु, समुत्थान भेद हेतु और अधिष्ठानों का प्रकृति स्थापन सिद्धि हेतु बस्ती विधि व्याख्यायित है, जो व्यापक निवारण करके हमें देती है। नेक्स्ट ले, हमने संहिता में निदर्शित है कि बस्ती विधि द्वारा वात धातु दोष प्रकृति का तंत्रण होता है। यानी कि वायु का समन शोधन स्ववात प्रकृति स्थापन सिद्ध होता है। वात दोष प्रकृति का दोष गति का और शरीर तंत्रण का पुनः स्थापन होता है। वात धातु दोष प्रकृति हमारे शरीर के अंदर दोष गति और शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग जो शरीर तंत्रण है उसको अधिष्ठान में पुनः स्थापित करती है। वात दोष द्वारा वात दोष को अधिष्ठान में स्वतंत्रण या स्थापित करती है। यदि इतना सिद्ध हो तो क्या होता है, आमाशय समुत्थान और पक्वाशय समुत्थान के सभी अधिष्ठान सापेक्ष होते हैं। रोग अनुत्पादनीय प्रक्रिया यानी कि वेगों का स्व प्रकृति में स्थापन होता है। अधिष्ठान में प्राण तंत्रण शुरू होता है, यानी कि सत्वरत्रम अग्नि सोम वायु पंचेंद्रियों जीवात्मा का पुनः स्थापन होता है। व्याधि में अनुक्रम से प्रयुक्त बस्ती विधि व्याधि के संप्राप्ति के घटकों का पुनः उत्थान होने नहीं देती। यानी कि वमन विरेचन के बाद व्याधि में अनुक्रम से आप जो बस्ती विधि का प्रयोजन करते हो उससे संप्राप्ति के अधिष्ठानों का पुनः स्थापन, पुनः बसन, पुनः तंत्रण होता है और संप्राप्ति में अब पुनः संप्राप्ति के घटकों का अब पुनः उत्थान नहीं हो पाता। तो बस्ती विधि एक प्रकार की समुत्थान भेद और प्रकृति स्थापन और प्रकृति तंत्रण प्रक्रिया है। नेक्स्ट, बस्ती विधि का स्वरूप निरूपण, यानी कि आप रोगी में आस्थापन अनुवासन बस्ती रोगी में प्रयुज्यमान करते हो तो यह आस्थापन अनुवासन बस्ती रोगी के मर्माशी संधि मार्ग के अंदर किस तरह से कार्यान्वित होती होगी उसको दृष्टिगोचर करने की विधि को बस्ती विधि का स्वरूप के स्वरूप में ज्ञात होता है। नेक्स्ट है बस्ती विधि स्वरूप के प्रमुख भेद। तो स्वरूप यानी बस्ती विधि के द्वारा संप्राप्ति के अधिष्ठानों में संप्राप्ति विघटन पूर्वक समुत्थान भेद और स्व प्रकृति पुनः स्थापन सिद्धि करने की रीत प्रधानतः दो प्रकार की है। बस्ती विधि के द्वारा संप्राप्ति के अधिष्ठानों में समुत्थान भेद, पुनः प्रकृति स्थापन और प्राण तंत्रण स्थापन
आप दो प्रकार के द्वारा सिद्ध कर सकते हो। एक है आस्थापन बस्ती, दूसरा है अनुवासन बस्ती। आस्थापन बस्ती यानी निरूप बस्ती, क्वाथ बस्ती, और अनुवासन बस्ती यानी स्नेह बस्ती। नेक्स्ट स्लाइड। व्याधि संप्राप्ति के अंदर यदि आप बस्ती विधि के स्वरूप को देखना चाहो तो आपको ज्ञात होगा कि कोई भी ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ आदि व्याधि की संप्राप्ति मुख्य स्वरूप से आमाशय समुत्थान और पक्वाशय समुत्थान ऐसे दो विभागों के द्वारा तंत्रित, धारित और पोषित होती है। व्याधि संप्राप्ति के दो प्रकार के विभाग होते हैं, एक आमाशय समुत्थ द्वारा पोषित धारित संप्राप्ति और पक्वाशय समुत्थान द्वारा पोषित और धारित संप्राप्ति। व्याधि संप्राप्ति के दो प्रकार के चालक बल होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। व्याधि संप्राप्ति के इस दो प्रकार के चालक बल को प्रकृति के अंदर पुनः स्थापित, तंत्रित करने हेतु और समुत्थान भेद करने हेतु आस्थापन और अनुवासन बस्ती का प्रयोजन है। आस्थापन बस्ती यानी कि क्वाथ बस्ती, जो विशेषतः आमाशय समुत्थान सिद्धि हेतु आस्थापन क्वाथ बस्ती विधि स्वरूप व्याख्यायित है। व्याधि संप्राप्ति में आयु परमाणु का आग्नेयात्मक क्रियात्मक तंत्रण जो अग्नि, वायु और आकाश प्रधान है, यह आमाशय समुत आग्नेयात्मक अग्नि, वायु, आकाश प्रधान तंत्रण वात धातु दोष प्रकृति के क्रियात्मक स्वरूप द्वारा संरक्षित और संचलित होता है। यानी कि आमाशय व्याधि संप्राप्ति का आमाशय समुत्थान भाग, आग्नेयात्मक भाग वात धातु दोष प्रकृति के द्वारा धारित होता है। यदि आप इसको सिद्ध करना चाहो तो आस्थापन बस्ती हमें प्रयुज्यमान करनी चाहिए। अनुवासन बस्ती यानी स्नेह बस्ती, व्याधि संप्राप्ति में पक्वाशय समुत्थान सिद्धि हेतु अनुवासन बस्ती विधि व्याख्यायित है। व्याधि संप्राप्ति में आयु परमाणु के रचनात्मक भाग, आयु परमाणु का एक क्रियात्मक भाग जो अग्नि, वायु, आकाश प्रधान है, और आयु परमाणु का संप्राप्ति का मर्मास्थि संधिगत अनुबंधित धातु वाला भाग, जो रचनात्मक भाग है, वो वायु के द्वारा उसकी उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आंकुंचन, प्रसारण, गमन, संयोग विभाग जो कर्म है, अनुबंधित धातु के संयोग विभाग कर्म, यह वायु द्वारा धारित होते हैं। वायु पक्वाशय के माध्यम से संप्राप्ति के आयु परमाणु के रचनात्मक तंत्रण, रचनात्मक भाग को धारित करता है। यह पक्वा से आश्रित रहता है, जिसकी सिद्धि अनुवासन बस्ती के द्वारा होती है। यानी कि आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती आमाशय और पक्वाशय समुत्थान आग्नेयात्मक और रचनात्मक तंत्रण को मर्मास्थि संधि मार्ग की धातुओं में प्रस्थापित करता है, जिसके द्वारा मर्मास्थि संधि के अंदर परिपक्व और अनुबंधित धातुओं में मल कल्पन और प्रकृति स्थापन प्रक्रिया धारित होती। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आस्थापन बस्ती में निर्देश है कि गुल्म, आना, शुद्ध, अतिसार, सुलीन, झीणझोर, प्रतिशय, शुक्र, अनिल, मलग्रह, वर्धम, अस्मरी, रजोनाश, दारुण, अनल, अनिल, आमियान, यानी कि संप्राप्ति भी, कोई भी संप्राप्ति के अधिष्ठान में अनल अनिल के विकारों से उत्पन्न व्यापदों की सिद्धि हेतु आपको आस्थापन बस्ती विधि प्रयोजन करना चाहिए। यह आस्थापन बस्ती विधि आमाशय समुत्थान आश्रित इस व्यापदों को और अवस्थाओं को सापेक्ष करती है, पुनः स्थापन, पुनः तंत्रण और प्रकृति स्थापन उपार्जित करती है। आस्थापित में गुल्म, आना, शुद्ध, अतिसार, जीर्ण, प्रतिशय, शुक्रानिल, मलग्रह, वर्धम, अस्मरी, रजोनाश का जो वर्णन आता है, यह संप्राप्ति के अधिष्ठानों में अनल और अनिल वात धातु दोष प्रकृति का धारण कार्य अनल अनिल के द्वारा होता है। इसकी यह व्यापद या विकृति है।
इस अनल अनिल को प्रकृति स्थापन में लाने हेतु संप्राप्ति में अनुक्रम से वमन विरेचन विधि के पश्चात आमाशय समुत्थान सिद्धि हेतु आस्थापन बस्ती विधि प्रयोजन करनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल, आयु परमाणु का उद्भव भाग क्षेत्र जो आग्नेयात्मक है, अग्निवायु आकाश प्रधान है। इस आग्नेयात्मक अग्निवायु आकाश प्रधान मर्मास्थि संधि की परिपक्व धातु में अनिल अनल अग्निवायु आकाश का तंत्रण वात धातु दोष प्रकृति के द्वारा धारित होता है। वात धातु दोष प्रकृति के आग्नेयात्मक कर्म द्वारा धारित होता है, जिसके आश्रित प्रकृति अधिष्ठान समुत्थान और व्यापदों की सिद्धि हेतु आस्थापन बस्ती विधि का प्रयोजन हमें करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, आस्थापन बस्ती स्वरूप निरूपण। यह प्रकृति यानी कि आस्थापन बस्ती किस प्रकृति के ऊपर कार्य करती है? तो आस्थापन बस्ती अनल अनिल विकारों के पुनः स्थापन पुनः बसन हेतु कार्यान्वित होती है, जो जठराग्नि वात आग्नेयात्मक और गत्यात्मक स्वरूप जो अनल अनिल है, जो मर्मास्थि संधि के अंतर्गत परिपक्व धातु और को अनुवर्तित करने का और आग्नेयात्मक तंत्रण पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अंदर अधिष्ठान जठराग्नि आमाशय उत्पादक स्रोत कोष्ठ रस अनुवर्तन प्रणाली उत्पादक धातु दोष इतने इसके अंदर सापेक्ष होते हैं। आस्थापन बस्ती से जठराग्नि आमाशय उत्पादक स्रोत कोष्ठ रस अनुवर्तन प्रणाली और उत्पादक धातु दोष सापेक्ष होते हैं। इतने अधिष्ठानों में समुत्थान भेद पूर्वक वात धातु दोष प्रकृति स्थापना आस्थापन बस्ती द्वारा होती है। इसके अनुबंधित व्यापद का निवारण भी आस्थापन बस्ती द्वारा होता है। यदि संप्राप्ति का चालक बल उपरोक्त अधिष्ठानों से हो, तब व्यापद निवारण समुत्थान भेद और पुनः बसन हेतु इतने अधिष्ठानों में और इस वात प्रकृति के पुनः स्थापन हेतु मर्मास्थि संधि के धातुगत परिपक्व धातु का अनुवर्तन पुनः स्थापित करने हेतु आस्थापन बस्ती का प्रयोजन हमें करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें भी जो हमने आपको समझाया उसी बात को यहाँ पे प्रस्थापित किया है। नेक्स्ट स्लाइड, आस्थापन बस्ती में व्यापक प्रकृति संग्रह है कि गुल्म शुद्ध अतिसार प्रतिस्यायी शूल जीर्ण ज्वर वात मल शुक्र ग्रह रजोनाश, यानी कि यह जो भी व्यापक संग्रह है यह अनुवर्तन प्रणाली के मर्मास्थि संधिगत धातुओं में परिपक्व धातुओं में विक्षेप से उत्पन्न होने वाले व्यापद है। ये अनिल अनल अधिष्ठान के अनिल अनल की विकृति है, जिसके अंदर प्रधानतः जठराग्नि कोष्ठ आमाशय रस उत्पादक दोष की अनुवर्तन प्रक्रिया मर्मास्थि संधि मार्ग में विक्षेपित होती है। अनल अनिल विकारों में तद आश्रित अधिष्ठानों में अनल अनिल प्रकृति की पुनः स्थापन हेतु आस्थापन कर्म हमें प्रयुज्यमान करना चाहिए। यह इसका प्रकृति अधिष्ठान समुत्थान पूर्वक निर्देश है। नेक्स्ट स्लाइड, इसी प्रकार आता है अनुवासन बस्ती। तो अनुवासित विशेषतः रुक्ष और शुद्ध वातार्थ प्रकृति में अनुवासन बस्ती का प्रयोजन है, यानी कि गुल्म आना प्ली शुद्ध अतिसार शूलिन जीर्ण ज्वर आदि वाला रोगी के अधिष्ठान में यदि रुक्ष और शुद्ध वायु के आश्रित व्यापदों की दृष्टिगोचर हो, तो उस व्याधि के समूर्छनाओं में प्रकृति स्थापन समुत्थान भेद और प्राण तंत्रण हेतु अनुवासन बस्ती का प्रयोजन करना चाहिए। अनुवासन बस्ती पक्वाशय समुत्थान आश्रित भावों को स्व प्रकृति में प्रस्थापित करती है। नेक्स्ट स्लाइड, अनुवासन बस्ती किस प्रकृति पे कार्य करती है कि रुक्ष और शुद्ध वातार्थ विकारों की प्रकृति की पुनः स्थापन पुनः बसन हेतु अनुवासन बस्ती का प्रयोजन है, जिसका अधिष्ठान पक्वाशय है और अनुवासन बस्ती वायु प्रकृति को धारित करती है।
अनुवासन बस्ती अधिष्ठान अंतर्गत धात्वाग्नि और महाभूताग्नि को सापेक्ष करती है, पक्वासी समुत्थान को सापेक्ष करती है, वेगों को सापेक्ष करती है। हमारे शरीर में मर्मास्थि संधि मार्ग की अनुबंधित धातु और इंद्रियगामी कर्मों को अनुवासन बस्ती के द्वारा सापेक्ष किया जाता है, यानी कि मर्मास्थि संधि मार्ग की अनुबंधित धातु में मल कल्पन मल पाचन के पश्चात अधिष्ठान का पुनः तंत्रण और कर्म स्थापन हेतु अनुवासन बस्ती का प्रयोजन आता है। यह स्थानस्थ दोषों में स्व प्रकृति स्थापन का तंत्रण उत्पन्न करती है। यदि प्रकृति और अधिष्ठान व्याधिक संप्राति में इतने बिगड़े हुए हो तो इसकी पुनः स्थापन बसन हेतु अनुवासन बस्ती विधि का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अधोभाग 2 शरण के पश्चात अनुवासन बस्ती विधि का प्रयोजन आता है, यानी कि आयु परमाणु के अधोभाग क्षेत्र में कल्पन पाचन समुत्थान भेद और पुनः बसन हेतु अनुवासन बस्ती प्रयुज्यमान होती है। यह अधिष्ठान में वायु का पुनः स्थापन उत्पन्न करती है, जिससे मर्मास्थि संधि मार्ग की अनुबंधित धातु में बंधन मोक्ष उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि कर्म पंचविध का यहाँ पे पुनः स्थापन होता है, यानी कि रचनात्मक भागों का पुनः तंत्रण करने हेतु अनुवासन बस्ती का हमें प्रयोजन करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अनुवासन बस्ती की प्रकृति यानी कि शुद्ध वायु के रोग रुक्ष प्रकृति समुथ पक्वा से समुथ व्यापदों में अनुवासन बस्ती का प्रयोजन आता है। वायु स्थान धात्वाग्नि महाभूताग्नि मर्मास्थि संधि मार्ग के पक्व अनुबंधित धातु स्थानस्थ धातु के आश्रित व्यापदों में पुनः कर्म स्थापन हेतु अनुवासन बस्ती का प्रयोजन करना चाहिए। इससे शुद्ध वायु के विकार शुद्ध वायु के अधिष्ठान शुद्ध वायु प्रकृति की स्थापना अनुवासन बस्ती के द्वारा सिद्ध होती है। नेक्स्ट स्लाइड। मूलतः अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 19 बस्ती विधि का प्रयोजन वमन विरेचन विधि के पश्चात अनुक्रम से आता है, यानी कि वमन और विरेचन विधि का कार्मकत्व पूर्ण हो जाने के बाद ऊर्ध्वभाग और अधोभाग 2 शरण के पश्चात वात धातु दोष प्रकृति का अधिष्ठान में तंत्रण स्थापित करना, यानी कि मर्मास्थि संधि मार्ग के अंदर परिपक्व धातु और अनुबंधित धातु में शेष घनिष्ठ मल दोषों में पाचन शोधन और प्रकृति स्थापन करने हेतु बस्ती विधि का प्रयोजन आता है। इसके 2 प्रकार है, आस्थापन बस्ती अनुवासन बस्ती। तो आस्थापन बस्ती मर्मास्थि संधि मार्ग का आग्नेयात्मक तंत्रण को स्व प्रकृति में स्थापित करती है। अनुवासन बस्ती मर्मास्थि संधि मार्ग की अनुबंधित धातु इंद्रिय को कर्म और उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि कर्मों को पुनः स्थापित अधिष्ठान में करती है, यानी कि आमाशय और पक्वाशय समुत मर्मास्थि संधि के धातुओं का अनुवर्तन और अनुबंधित धातु आस्थापन अनुवासन बस्ती के द्वारा सिद्ध होता है। बस्ती विधि का प्रयोजन चिकित्सा कर्मों की सिद्धि करता है। संप्राप्ति में ऊर्ध्वभाग या अधोभाग 2 शरण के बाद शेष घनिष्ठ दोष पाचन हेतु और विशेषतः समुत्थान भेद हेतु अधिष्ठान की प्रकृति स्थापन सिद्धि हेतु बस्ती विधि का प्रयोजन है। यह अधिष्ठानों में शेष दोष पाचन अधिष्ठान के समुत्थान भेद और प्रकृति स्थापन का तंत्रण करती है। उसी कारण उसमें पंचकर्मीय व्यापक सिद्धि की विशेष स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पे इसका बस्ती विधि प्रकृति स्वरूप और अनुबंध विशेष नेक्स्ट स्लाइड का पूर्ण संकलन आ जाता है। कुछ हमने यहाँ पे देखा कि ये जो बस्ती का कार्य क्षेत्र मर्मास्थि संधिगत धातु परिपक्व धातु और अनुबंधित धातु पे प्रभावी स्वरूप पे कार्य करता है। मर्मास्थि संधिगत मांसादि धातुओं में
लीन समुचित मलों को विघटित करना, पाचन और शोधन करना, मर्मास्थि संधि मार्ग के अंदर आमाशय पक्वाशय का समुत्थान का पुनः तंत्रण प्रकृति स्थापन करना, मर्मास्थि संधि मार्ग के अंदर वात धातु दोष प्रकृति तंत्रण उत्पन्न करना, उसमें अनुवर्तन और अनुबंधित धातु की पुनः स्थापना करना, पुनः बसन करना, यह बस्ती कर्म का कार्य है। हमारी संहिता के अंदर योग, काल, कर्म, मात्रा बस्ती, उत्तर बस्ती ऐसे अष्टांग हृदय के अंदर इतनी इतनी बस्तियों का वर्णन आता है, जिसके अंदर योग बस्ती यह मार्गस्थ रस और वातादि की सम्यक उत्पत्ति की सापेक्षता हेतु यह प्रयुज्यमान होता है। काल बस्ती स्थानस्थ रस और रसादि धातु की सम्यक स्थिति को स्थापित करने हेतु प्रयुज्यमान होता है। कर्म बस्ती मर्मास्थि संधिगत अनुबंधित धातु में मूत्रादि के सम्यक विसर्जन हेतु कर्म बस्ती व्याख्यायित है। मात्रा बस्ती आहार के रस, मार्गस रस धातु आहार की अधिष्ठान में अनुवर्तन हेतु व्याख्यायित है। मात्रा बस्ती आहार रस और मार्गस रस की प्राकृत अनुवर्तन हेतु व्याख्यायित है। उत्तर बस्ती जो है यह उत्तर काल में शुक्र और रज के जो आवरण रूप मल है उसमें कल्पन और शुक्र रज के प्रकृति स्थापन हेतु उत्तर बस्ती व्याख्यायित है। तो हमने यहाँ पे योग, काल, कर्म, मात्रा, उत्तर बस्ती की सामान्य निरूपण आपके समक्ष रजू किया है। तो यह बस्ती विधि का प्रकृति स्वरूप के बारे में हमने यहाँ पे व्याख्यान देखा। यह अष्टांग हृदय अध्याय 19 का यह संकलन है जो आपको निदान और चिकित्सा में बहुधा उपयोगी होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो सामता के ऊपर मेगा लेक्चर रहेगा, उसके बारे में हम आपको जान करेंगे। थैंक यू।